लेकिन अपनी जो घरेलू जबान होती है ना, इससे आदमी को वैसे ही कुछ ना कुछ लगा होता है। पंजाबी होते हैं ना, उर्दू के बड़े माहिर हों भले, इनमें उर्दू क्या हुआ हो, लेकिन मैं जब हंसी तुसी करता हूँ तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। इन्हें खुशी होती है अपने घर की जबान सुनकर। तो इसलिए दिल जो ही कार्य स्वभाव है। अब मैं पंजाबी पूरी बोल नहीं पाता, फिर पंजाबी की मैं फिर मतलब वही नड़ी चिरती वाली बात करूंगा तो ये पंजाबियों फिर मुस्कुराहट नहीं होगी, हंसी निकल जाएगी। तो ये भी नहीं करना है ना। आपने मेमनी की बात की ना, तो जैसे कि मापुतो, मोज़म्बिक का एक शहर है मापुतो, इसमें एक तादाद है जो मेमन है। जी जी। और जब वहाँ हमारा बयान होता है ना, तो या तो हम इनकी लैंग्वेज में बयान करें जो वहाँ की मकामी ज़बान है, या फिर वहाँ पर तकरीबन मेमनी में बयान करना पड़ता है। अभी मैं बांग्लादेश से होकर आया हूँ, तो बांग्लादेश में चिट्टागांग एक ऐसा शहर है जिसमें मेमन कम्युनिटी की जो हैं वहीं के, लेकिन मेमन कम्युनिटी है बांग्लादेश की में, तो उनकी तादाद है। तो उनके यहाँ में यही है कि या तो उनकी ज़बान में वो जो मुल्क की ज़बान है वो, या फिर इनके साथ मेमनी में है, तो मशवरा भी मेमनी में, बयान भी वहाँ मेमनी में। तो फिर वो इधर उधर के और भी होते हैं तो फिर उर्दू में भी लेकर चलना होता है। लेकिन ये बात है कि अब लेस्टर है, यूके का बहुत अहम शहर है लेस्टर, जिसमें हमारा दारुल मदीना भी है और हम माशाल्लाह दावत इस्लामी का दीनी काम भी है। लेस्टर में गुजराती भरे हुए हैं और भी दुनिया भर के कई से शहर हैं। साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के अंदर या तो इंग्लिश है, या उनके घरों के अंदर या तो मेमनी समझते हैं या इंग्लिश समझते हैं, या फिर इनकी ये गुजराती लैंग्वेज होगी ये समझेंगे। तो यूँ कह सकते हैं कि दुनिया में ये कम्युनिटी भी मौजूद और फैली हुई है, और इनके घरों में आज भी ये ज़बान है। जैसा कि आप अभी जैसे यूके के अंदर मीरपुर के जो लोग हैं ना, कश्मीर के, तो उनके घरों में मीरपुरी चल रही होती है, बाहर इंग्लिश चल रही होती है। तो यूँ लैंग्वेज जो अपनी है मादरी या अपनी कौमी ज़बान, ये अमूमन कहीं ना कहीं बाकी रहती है। और माशाल्लाह पे इस अंदाज से अगर आपके जवाब आ जाते हैं तो उनको ये कह सकते हैं कि उनको ये ज़्यादा समझ में आएगा जो आपका जवाब है। समझने के साथ साथ फिर मदनी चैनल वो देखेंगे, या मजा आ जाती, मजा आ जाती, मजा आवे छे, समझे। हजरत साहब पाजी जबान में जवाब नहीं दिए, वैसे खुशी से ये सुनते होंगे और बिल्कुल जने सांस रोक के सुनते होंगे। तो ये अगर, क्योंकि मेरे को दूसरी ज़बानें आती नहीं है, वरना मैं तो इंग्लिश में भी आपको बोलता सवाल चला, मैं समझता नहीं हूँ पूरी बात, और इंग्लिश बोलना भी मेरे लिए आजमाइश। पंजाबी भी कुछ ना कुछ फिर भी बोल लेता हूँ, सिंधी भी टूटी फूटी बोल लेता हूँ कि मेमनी से मिलती जुलती है सिंधी। तो इस तरह के सवालात अगर चलते रहे ना, कभी सिंधी में चल गया तो मैं सिंधी में भी क्या मेमनी सिंधी मिक्स करके वो गुजारा हो जाता है। तो क्या वो सिंधी कम्युनिटी के हमारे जो सुन्नी है, मुसलमान है, आशिकान सुन, इनका दिल खुश होता होगा। तो अगर ऐसे सवालात भी करते रहे ना, करते हैं मेमनी गुजराती करते हैं सवालात, कभी कभी करते हैं कभी नहीं करते। तो अगर ये आज 6 दिन है तो ये अगर होता रहे तो मदीना मदीना खुश हो जाएगी ये कौम भी। इस बहाने देखेंगे नेकी की दावत की मजीद धूम मचेगी इंशाअल्लाह। अब ये जो पंजाब से भी आए हैं माशाल्लाह फैज़ान मदीना, अगर आप इनको ये कहना चाहें कि अगर इनके लिए मुमकिन है, जिन जिन के लिए मुमकिन है ये रुकें, तो इनको अगर आप पंजाबी में कहना चाहें तो कैसे कहेंगे? मुर्शिद जीवे, मुर्शिद जीवे। ये पंजाबी नारा है, कराची में ये नारा नहीं लगता हमारे यहाँ, शायद ये लगता है ये पंजाब वाले लगा रहे हैं। तो दावत इस्लामी के फिक्स नारे लगाओ, पता नहीं हो सकता है वो सियासी जलसों में लगते होंगे इस तरह, मेरे को यूँ लगता है। ये हमारे यहाँ नहीं लगता। ये जब पंजाब के आते थे जीवे 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 कर रहे हैं, जीवे जीवे, तो कोई बोलेगा मरे मरे, तो अपने ये अपने तो वो है कि अल्लाह करे मर के भी जिंदा रहे, हमारा काम जिंदा रहे। तो वो नारे जैसे हमारे यहाँ जो नारे, वो नारे तकबीर, नारे रिसालत वगैरह जो फिक्स 2-4 नारे, वो मेरा ख्याल है नए नए ईजाद करते हैं तो इसमें रॉन्ग नंबर रखता रहेगा। सबको समझ आती है वो ज़रूरी नहीं है। नूर की बरसात, नूर की बरसात, नूर की बरसात है ना। ये तो मैं 12 माह लाहौर में दिए मैंने एक दौर में, बहुत सौ को याद होगा। पंजाबियों को बहुत करीब से देखा है मैंने, समझे। तो इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ कि नारे कम और काम ज्यादा करो। नारे बहुत लगाते हैं, नारे पे नारे, नारे पे नारे, नारे पे नारे और कम दी गल्लां ज्यादा क्या करो।
नारे का भी असल मौका महल होता है, उस पे आदमी चलो ठीक है लगा ले, लेकिन बाद वो ऐसे बेमौका लगाते हैं। अब पहले तो क्या होता था मस्जिद में, आज भी क्या बेमौका ही लगा रहे थे, मुबल्लिग फरमा रहे थे बयान। अच्छा, और ये पंजाब के शेर जो थे ये आ गए मैदान में और चीवे 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 चीवे। और मुबल्लिग ने बड़ी मुश्किल से ऐसा लग रहा था कि शायद ये मुझे यूं कयास हो रहा था कि संभाल रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा था इसको कि हिल रहा था थोड़ा, ये नज़र नहीं आ रहा था शायद मुझे, लेकिन वो स्क्रीन पर उस वक्त तरकीब थोड़ी आउट थी, ऐसा लग रहा था उसके अल्फाज से कि ये सब शोर जो हो रहा था। तो इससे क्या होगा, भाई ये बेचारा मुबल्लिग जो है कोई हलाल की बात कर रहा हो, कोई हराम की बात कर रहा हो, कोई सुन्नत बता रहा हो, सुनने वाले जो सुनना चाहते हैं इसमें सब नारे में शामिल नहीं होते। जब भी नारे लगते हैं ना, कुछ ऐसे खामोश तबीयत होते हैं वो नहीं बोलते कुछ भी, तो वो बेचारा उनको सोचना नहीं पड़ा होगा। इस तरह मदनी चैनल पर भी आवाज़ें जा रही होती होंगी, उनको भी समझ नहीं आ रही होती कि ये कर क्या रहा है। अच्छा, अब अगर मुबल्लिग को बोले गए नारे लगे तो रुक जाया करो, क्योंकि वो सारी दुनिया में जा रहा होता है ना बोलता हुआ, तो इसको अगर हम यूँ करते तो फिर लोग दूसरी जगह स्विच कर जाते होंगे कि यहाँ तो बस अब ये उछल कूद हो रही है, नारे लग रहे हैं। तो ऐसा ना किया करो कि मौके की मुनासिबत जब कोई बात ऐसी कोई रूहानियत वाली, अकीदत वाली, इश्क वाली बात आ गई, कोई एक आध दो नारे लगा दिए ना किसी ने, बस इसी हद तक रहना चाहिए। इधर से एक नारा लगे, उधर से लगा रहा है, तो ये मैं पुराना तजुर्बा एक बता रहा हूँ। एक कराची के एक मशहूर अखबार था उन दिनों, अब तो पता नहीं, उसका मतलब मालिकान में उसका शख्सियत था समझो, तो वो मतलब मुझे मिल गया। जब उन दिनों की बात है, सिक्योरिटी इशू नहीं था मेरा, कहीं रास्ते में मिल गया, मैंने उसको इज्तिमा की दावत दी, तो उसने बोला मैं आया था एक बार मैं आपके इज्तिमा में आया था, अब नहीं आऊँगा। मुँह फटता, और मेरा इतना रोब नहीं था उन दिनों से, आइंदा नहीं आऊँगा। क्या हो गया यार, तो उन्होंने कहा कि मैं आया था तो दो बातें मुझे मतलब पसंद नहीं आई आपके यहाँ। आपने कोई दाढ़ी की तरगीब दिलाई, तो अब मेरे अतराफ में जो लोग थे आपके, वो पकड़ पकड़ के दाढ़ी रख ले, दाढ़ी रख ले, दाढ़ी रख ले, हाथ उठा ले, नियत कर ले, वादा कर ले। एक तो मैं ये परेशान कि मेरे को दाढ़ी रखनी नहीं थी, पहली बार एक आया न्यू पर्सन, और उसको एकदम बोलो दाढ़ी रख ले, इमामा बांध ले, वो कैसे क्या करेगा यार, या तो हाँ बोल देगा, झूठ बोल देगा, और बाद में आएगा नहीं। तो अब इसने भी क्या जवाब क्या दिया, ये इसने भी मुझे नहीं बताया। हो सकता है वो पंजाब के शहरों में गिर गया हो, घबरा के हाँ भी बोल दिया तो कोई ताज्जुब नहीं। तो खैर, तो उसने मतलब यानी कि बोला एक तो ये, फिर दूसरा यार वो नारे पर नारे लग रहे थे आपके यहाँ, अब आदमी क्या करे। तो मुझे तो बिल्कुल ये नहीं, मुझे मजा नहीं आया, मैं आइंदा नहीं आऊँगा। अब ये तो एक मुझे टक्कर या शख्सियत था, अब खुदा जाने वो किस शाख पर जाकर बैठा हो, ये भी तो हो सकता है ना कि बात सीरियस तबीयत के होते हैं, अगर हमारी तरफ से उसकी सैराबी नहीं होती उसकी तबीयत की, तो कहीं और प्यास बुझाने चला जाता है। फिर अब एक नहीं जाता, फिर उसकी नस्लें गई हाथ से, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो हमारे इज्तिमा को आप सियासी रंग न दिया करें, सियासी अंदाज, ये झूठन दमा तमी सुना, जब बोला जा रहा है तो उसको सीरियसली संजीदगी से सुनना चाहिए कि हम एक ही मतलब ये नारे के शौकीन नहीं है, एक तादाद है जो जवाब देने का नहीं, उनका मिजाज नहीं होता, वो सुनना चाहते हैं और उनको सुनने दिया जाए। अच्छा, हमारे यहाँ जलसों में भी ये होता है कि एक मुकर्रिर बयान फरमा रहे हैं, कुरान और हदीस की बात कर रहे हैं, दूसरे मुकर्रिर आए, जी आया नू, मगर ये जो नारे लगने शुरू हो जाते हैं ना, अब इसमें जो जलसे में रुकावट पड़ती है ना, और इसमें कई लोग उठ के चले जाते होंगे पीछे से। तो इसलिए अगर कुरान और हदीस की बात हो रही है, बयान हो रहा, तो कम से कम उस वक्त जब तक ना वो मुकर्रिर ब्रेक ना लेना, खामोश ना हो जाए, कोई बात पूरी करके, खाली सांस लेने के लिए रुका तो नहीं, बल्कि बात पूरी ना कर ले, उस वक्त तक नारा नहीं लगना चाहिए। और किसी मुकर्रिर के इस्तिकबाल के लिए नारे लगाए जाते हैं, ठीक है, उर्फ है, जायज़ है, लेकिन ये कि जब वो बयान कुरान और हदीस का हो रहा है, वो शरीयत के मसाइल बयान कर रहे हैं मुकर्रिर, उसकी बात अधूरी रह जाती है।
पता नहीं हाँ का ना का हाँ कितनों को समझ में आता, और ये नारे पे नारे इक्का दुक्का ही होते हैं जो एकदम खड़े हो जाते हैं। और या स्टेज पर बड़ा होता है, स्टेज पर भी नारे शाह बाज़ औक़ात विराजमान होते हैं, वो हरकत में आ जाते हैं, वो दे मतलब। तो ये है हमारा मिजाज है हमारे यहाँ का, कोई बुरा नहीं लगा ना, मैं नारे को गलत नहीं कह रहा, नारे तकबीर नारे रिसालत अच्छे अल्फाज हैं, लेकिन हर चीज़ का मौका है। जैसे मैंने कहा सजदा जितने सजदे करो कम है ना, सवाब ही सवाब। फिर मैंने कहा ना कि देखो नमाज की रकअत में 2 ही सजदे होते हैं, 3 करोगे तो नहीं चलेगा, कि ये तीसरा सजदा का मौका नहीं है। तो जहां जिसका मौका, अब मस्जिद में जमात खड़ी हो रही है, आप बोलो नारे तकबीर नारे रिसालत, और फिर बोले सारे ठंडे ठंडे। एक ने भी मेरे को जवाब नहीं दिया। अरे अच्छा हुआ तेरे को जवाब नहीं दिया यार, किसी को गुस्सा आ जाता नमाज तोड़ के, तो ये फिर हाथ से जवाब देता और मुश्किल खड़ी हो जाती। तो ये हर चीज का मौका होता है, मौका महल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद जी। अब मेरे को असल इत्थे रहो और पेरा इत्थे रहो, छठी साढ़े नाल करो, इत्थे लंगरे गरीब नवाज दी बरकत हासिल करो। जेड़े गरीब नवाज एक्सप्रेस नाल गरीब नवाज एक्सप्रेस नाल आए हैं, आए ने वो मेहरबानी कर के 6 दिन रुक जावे। अब ये क्या, अब जो भी मैंने टांग तोड़ी सर फोड़ा माफ कर देना। अटक के मतलब ज्यादा नहीं आती मेरे को। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो क्या कुछ मैंने अब पंजाबी सुना है, खुश होकर किसी ने 6 दिन की नियत भी करी कि नहीं, आउटपुट भी तो मिलना चाहिए ना। जिनके लिए रुकने की सूरत है टिकट वगैरह का, टिकटों का प्रॉब्लम नहीं है, उनसे तो दरखास्त है कि माशाल्लाह रुक जाएं। बहुत एक ने 2 हाथ उठाए, 2 हाथ उठाने वाले का क्या है ना, इसका मतलब 12 दिन, जितना शहद डालोगे मीठे होंगे। 12 दिन रुक जाओ, लंगर रसविया बहुत है हमारे पास। इंशाअल्लाह आपको मदनी काफिले में सफर कराएंगे, आपको कोर्स करवा देंगे, हम फैजान नमाज कोर्स करवा देंगे 7 दिन वाला इंशाअल्लाह। आप रुकने वाले बनो। तो जिनके लिए मुमकिन है, कोई किसी का हक तलफ नहीं होता, तो जरूर हिम्मत करें। और यहाँ देखें बड़ी रौनक, अभी और एक्सप्रेस आने वाली हैं, 2 ट्रेनों का, तो एक रजब एक्सप्रेस, एक गरीब नवाज एक्सप्रेस, ये भी आने वाली है जी पंजाब से। और फिर इधर उधर से काफिले भी आते हैं, जैसे आज मुल्तान शरीफ का काफिला बताया गया कि तशरीफ लाए। फिर कराची के साईं भाई, हमारे यहाँ गरीब नवाज की मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पाई जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग, मैं बचपन से हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का, जब से यूँ कह सकते होश आया ना, जब से मैंने सुना हुआ है छठी शरीफ, ख्वाजा जी छठी, हमारी मैम नहीं बोलते थे ख्वाजा जी छठी। तो ये हमारे यहाँ हम लोग शुरू से ही वो सुन्नी घराना है, पीरों फकीरों को, सैयदों को एहतराम देने वाला, मानने वाला अल्हम्दुलिल्लाह। गौस पाक का शुरू से हमारे यहाँ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तो बड़ी बूढ़ियाँ कहती थी कि जा बेटा तुझे गौस पाक का वसीला, बिन बेटा तो क्या गौस पाक जो वसीला। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ माहौल इस तरह का शुरू में देखा है। तो शुरू से ही बचपन से हसनैन करीमैन शहीदान करबला, जब मुझे इमाम हुसैन का नाम लेना नहीं आता था, इनसे मोहब्बत करता था मैं। तो इस तरह मतलब मैं नाम लेता था, वो मैं नरी चिरती वाले हिसाब से लेता था नाम, इस तरह का। मैं बोलने में मुझे डर लगता है, मुझे आता ही नहीं था, मतलब बच्चा था मैं, लेकिन यूँ होता था कि ये कोई अजीम हस्ती है हमारी, मफ़हूम इसका ये बनता है, मानता था मैं इनको, अहले बैत करबला वाले अल्हम्दुलिल्लाह। तो बचपन से हमको इस तरह का माहौल मिला, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। और जिन घरों में इस तरह का माहौल है ना, इनके बच्चे आगे जाकर इंशाअल्लाह बहुत तरक्की करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। अब आप हैं, आपके बच्चे ये देख देख कर इंशाअल्लाह तरक्कियां करते रहेंगे। और यही माहौल रखना है, गुनाह भरे चैनल नहीं चलाने घरों में, गुनाह भरे माहौल नहीं बनाने।
बस सुन्नतों की बातें हो, नातें होती रहे, तिलावतें होती रहे, नमाजें होती रहे घरों में, तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक मारा मुर्शिद ने सलामत रखे। माशाअल्लाह मदनी चैनल पर हमारा अमीर अल सुन्नत अहमदाबादનું નામ બી લીધું, ખુશી બી થઈ, સાથે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ગુજરાતીનો બી સિલસિલો સવાલ અને જવાબ માશાઅલ્લાહ ખૂબ મજા આવી રહી છે। અલ્લાહ તાલા મારા મુર્શિદને સલામત રાખે ને માશાઅલ્લાહ ગુજરાતીના સિલસિલો બી કાંક ને કાંક મુઝાકરામાં ચાલશે તો મદીના મદીના ગુજરાતીઓને ખુશી થશે। दुआ करजो मारा वालिदैन मारी घरवालों ने अल्लाह पाक बेहिसाब मगफिरत फरमावे। अल्लाह पाक आपने भी सलामत रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हाजी शब्बीर जिंदाबाद माशाअल्लाह। ये हमारे बहुत पुराने मुबल्लिग हैं, जिम्मेदार हैं। तो देखा नहीं, गुजराती है, ये मेरे से बात भी गुजराती में करते हैं, कभी पैगाम आता है करता है। तो ये अपनी बोली से मोहब्बत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह होनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, हरज नहीं है। तो इसलिए मतलब जब एक ज़बान मुझे बोल सकता हूँ, टूटी फूटी काम चल जाता है, तो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। पंजाबी सवाल भी करें, पंजाबी कभी भी आता है सवाल, तो कुछ ना कुछ बोल देता हूँ मैं आगे पीछे अटक अटक के। तो इसमें बहुत सारे पंजाबी जो हमारे इस्लामी भाई हैं, आशिकान रसूल, खुश होते होंगे। पंजाबी में दिया हुआ मसला जवाब बताई हुई सुन्नत शायद हो सकता है ज़्यादा याद रहती होगी इनको, कि इस तरह बताया था। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत जी बारगाह में एक नमाज जो सुवाल अर्ज़ आहे। नमाज में जेकर को ख़्याल अहिड़ो या अहिड़ी कैफ़ियत अची वञे जो माण्हू खिल ते मजबूर थी वञे, खिल खे माण्हू कंट्रोल न पियो करे सघे, त इन सूरत में हू नमाज तोड़े सघे थो। जो हुनजे ज़हन में इहा ॻाल्हि आहे त जेकॾहिं आउं खिल खे रोके न सघंदसि ऐं इन सूरत में मुंहिंजो वुज़ू भॼी पवंदो, त वुज़ू बचाइण जे लाइ हू नमाज तोड़े सघे थो। ये कह रहे हैं कि नमाज के अंदर कोई कैफियत या ख्याल ऐसा आ जाए कि उसे लगे कि हंसने पर मजबूर हो जाएगा। तो अब चूँकि नमाज में बुलंद आवाज़ से हंसेगा, इसे बुलंद आवाज़ तो लिखी हुई नहीं यहाँ पर, लेकिन कह रहे हैं कि अगर हंसी कंट्रोल नहीं कर सकेगा, हंस पड़ेगा, तो चूँकि वज़ू भी टूट जाएगा नमाज के साथ, तो अब नमाज तोड़ दे, हंस ले, फिर दोबारा नमाज की नीयत बांध ले, ताकि वज़ू टूटने से अपने आप को बचा ले। जवाब भी आप दे दो। यूँ तो तोड़ने की इजाज़त नहीं है। ला तुब्तिलू अमालकुम, अपने अमाल को बातिल ना करो। नमाज जो पढ़ रहे हैं उसको जारी रखेंगे, और हुक्म शरअ यही होगा कि अपनी जो हंसी की कैफियत है उसे रोकेंगे। नमाज तोड़ने की बहरहाल इजाज़त नहीं होगी। और अगर ऐसी कैफियत हो गई, टूट गई, हंसी निकल गई, तो वज़ू करके, यानी बुलंद आवाज़ से, इतनी आवाज़ से हंसे कि दूसरे भी सुन ले, जिससे वज़ू भी आपका टूट गया, तो फिर इस सूरत में वज़ू करके नमाज अदा करना होगी। तव्हां जेकी कैफियत ॻाल्हाया, तो उन कैफियत में नमाज तोड़न की इजाज़त कान्हे। तव्हां हंसी के रोको। खुदा न खास्ता अगर हंसी अची भी बुलंद आवाज़ से अची भी, तो पछी वज़ू करी गिंजा, वज़ू करी वठिजा। नमाज तोड़न की इजाज़त कान्हे, कि रोकण की ताकीद है कि रोके। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے، ہم مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. ناظرین سے بھی سوالات ہوتے ہیں اور درست جوابات دینے والوں کی قرآن اندازی بھی ہوتی ہے، اور اس قرآن اندازی میں جن کا نام نکلتا ہے ان کو پھر ماہنامہ فیضان مدینہ اس کی سالانہ بکنگ جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو کل بھی مدنی مذاکرہ ہوا، کل جو سوالات ہوئے اس کے ہمیں کچھ جوابات ملے. آئیے اس کی کارکردگی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. کیا جنات میں صحابہ کرام علیم رضوان ہوتے ہیں؟ جواب جی ہوئے ہیں. سوال نمبر 2، رجب شریف کا پہلا روزہ کتنے سال کا کفارہ ہے؟ جواب 3 سال کا. سوال نمبر 3، سورج کو پلٹانے اور لوٹانے کا معجزہ کتنی مرتبہ ہوا تھا؟ جواب 3 مرتبہ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ابو معاویہ علی اتاری گجرات، ام ذیشان کراچی، بنت عبدالقادر اتاریہ جامپور، بنت اشرف میرپور خاص، بنت لیاقت علی سکرن، بنت عابد حسین اتاری لیاقت پور، عبد الوہاب اتاری کوٹری. ان سلیکٹڈ ناموں میں جو قرآن اندازی ہوئی اور اس قرآن اندازی یعنی ڈرا میں نکلنے والا نام بنت عبدالقادر اتاریہ جامپور، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یا اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلر ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج جو مدنی مذاکرہ ہوا اس کے سوالات بھی نوٹ کر لیے جائیں اور بذریعہ SMS جو ہے کل اذان عشاء تک آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. سوال نمبر 1، امامے کے ساتھ نماز بغیر امامے کی کتنی رکعتوں سے افضل ہے؟ سوال نمبر 2، مشہور ملائکہ میں سے کسی 2 کا نام بتائیے. سوال نمبر 3، مرد کو اذان کے ہر کلمے کا جواب دینے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ان سوالات کے جوابات یہ نمبر ہے 034112555554. اس پر بذریعہ SMS جو ہے وہ کیے جا سکتے. اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اپنا نام لکھنے کے بجائے اسلامی بہن کنیت یا ام فلاں یا بنت فلاں لکھیں. الحمدللہ امیر اہل سنت نے جس طرح رجب شریف کے روزے رکھنے کے حوالے سے جو ترغیب دلائی، آج جو ہمیں کارکردگی ملی ہے اس کے حساب سے ہمارا شعبہ ہے اصلاح اعمال. ان کی طرف سے 7 روزے رکھنے کی نیتیں 1556 اور 5 روزے رکھنے کی نیتیں 2170، 3 روزے رکھنے کی نیتیں 3097، وکلا مجلس 7 روزے 30، 5 روزے 40 اور 3 روزے 70. فیضان اسلام یہ نیو مسلم کے جو ہمارا شعبہ ہے اس میں 7 روزے رکھنے والوں کی نیت 12، 5 روزے رکھنے کی نیت 25 اور 3 روزے رکھنے کی نیت 26. مدرسۃ المدینہ بالغان 1703 اسلامی بھائی نے بھیجی ہے 7 روزے رکھنے کی نیتیں، 5 روزے رکھنے کی 2039
اور 3 روزے رکھنے کی نیتیں 3648 یعنی کل 3301 ابھی ہمیں نیتیں ملی 7 روزے رکھنے کی، 5 روزے رکھنے کی 4274 اور 6841 3 روزے رکھنے کی نیتیں ملی ہیں۔ انشاءاللہ اس میں مزید بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، شعبہ اصلاح اعمال کے ذریعے آپ اپنی نیتیں جمع کرا سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين۔ اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم ادخلنا الجنة، اللهم ادخلنا الجنة، اللهم ادخلنا الجنة، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اپنے اور جو مجھے اپنی نیکیوں کا ایصال ثواب کریں، ان پر، ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرما۔ یہ سارا اجر ثواب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً بالخصوص والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین۔ اور یا اللہ پاک جو 6 دن تک مسلسل مدنی مذاکرہ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ کے لیے دیکھے، کل چاند رات سے لے کر چھٹی شب تک، ان کو بھی یہ سارا ثواب عنایت فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمیں بے حساب بخش دے، اے اللہ پاک جہنم سے نجات دے دے۔ الہ العالمین اپنی رحمت سے ہمارے جتنے مریض ہیں ان کو شفا دے دے۔ یا اللہ پاک سب پریشان حال جو ہیں خوشحال ہوں، یا اللہ پاک سب پر رحمتوں کا نزول ہو۔ الہ العالمین ہم سب گناہوں سے بچ کر نیکیاں کرنے والے بنے، بے نمازی بنے، با جماعت سے نماز پڑھا کریں، سنتوں کے پابند بن جائیں، ہمارے چہرے تیرے محبوب کی سنت سے سج جائیں، ہمارے سر پر زلفیں محبوب کی سنت کے مطابق آ جائیں۔ اے اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے، مقروضوں کے قرضے اتریں۔ اے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک صالح اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ نصیب ہو، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو، بیٹی کے طلبگاروں کو بیٹی، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملے۔ الہ العالمین جو بے جا مقدموں میں گھرے ہوئے کیس جن پر بنے ہوئے ہیں نکل آئے۔ الہ العالمین جو مظلوم قیدی ہیں رہا ہو جائیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔
فضل و کرم سے ہو غیر خطا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو غیر خطا یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا دل میں عشق محمد میرے رچا یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب اللہ ناک کبھی بھی گناہ کی جانب عطا کرم سے وہ ایسی مجھے حیا یا رب تو لینا حشر میں عطار کے عمل مولا تو لینا حشر میں عطار کے عمل مولا بلا حساب بھی تو اس کو بخشنا یا رب بلا حساب بھی تو اس کو بخشنا یا رب بجاه خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرش يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آمینوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ
شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام ربی هب لی امتی کے کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا بولو حق نے فرمایا کہ بخشا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. خوف خدا عشق نبی دامن میں آؤ بھر لے سبھی. خوف خدا عشق نبی دامن میں آؤ بھر لے سبھی. دل کی یہ دنیا بدل جائے گی, دل کی یہ دنیا بدل جائے گی. راہ جنا کی مل جائے گی, راہ جنا کی مل جائے گی. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. شرعی سوالات اس میں سنے, نیکوں کے حالات اس میں سنے. شرعی سوالات اس میں سنے, نیکوں کے حالات اس میں سنے. سیکھے عقائد دین کے کیا ہے, شیطان سے ایمان کو بچائیں, شیطان سے ایمان کو بچائیں. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. معلومات خزانہ ہے یہ, عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ. معلومات خزانہ ہے یہ, عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ. آ جائیں سب سیکھ لے دین کو, نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ, نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ. مدنی مذاکرہ